गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पेपर है, उसमें यूनिट सेकंड चल रही है अपनी ऑक्सीडेशन वाली। और उस यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था अभी तक जितने भी ये जो एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फाइड हैं, इन सभी का ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था। उसके बाद में रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके द्वारा किसका ऑक्सीडेशन किस प्रकार से रहेगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमें पढ़ना है। तो टॉपिक अपना रहेगा ऑक्सीडेशन विद रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। सबसे पहले ये बात आती है कि रुथेनियम टेट्राऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला रहेगा इसका RuO4। रुथेनियम Ru मेटल है, मेटल का ये ऑक्साइड है, और ये रुथेनियम है वो डी ब्लॉक की एक धातु है। ठीक है, और डी ब्लॉक में कौन से में आती है, ये 4D सीरीज है, उसकी एक धातु रहेगी। ठीक है, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इसका जहां भी हम ऑक्सीडेशन के लिए प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पे सॉल्वेंट के रूप में टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे, और उसके साथ में मेथिल साइनाइड लिया जाता है। तो जहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रुथेनियम टेट्राऑक्साइड लिया जाएगा, वहां पे इसके साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिल साइनाइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा यह आता है कि जो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है वो एक कोस्टली रिएजेंट होने के कारण से यहाँ पे हम यूज करेंगे सोडियम आयोडेट का, Na2O4। सोडियम आयोडेट कार्य क्या करता है यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि रुथेनियम टेट्राऑक्साइड एक कोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, महंगा पड़ता है। इस कारण से जहां भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रुथेनियम टेट्राऑक्साइड का यूज करते हैं, तो जब ये रुथेनियम टेट्राऑक्साइड किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर देता है, तो लास्ट में केवल ऑक्सीजन का यूज ही होता है। वहां पे लास्ट में क्या बच जाती है अपने पास, रुथेनियम मेटल बच जाती है। तब ये जो सोडियम आयोडेट है वो इस रुथेनियम मेटल का ऑक्सीडेशन करके वापिस इसको रुथेनियम टेट्राऑक्साइड में प्रोड्यूस कर देता है। इस कारण से इन आणविक क्रियाओं में सोलवेंट के रूप में इनका प्रयोग करने के साथ साथ में सोडियम आयोडेट का यूज वहां पे किया जाता है। कारण पता चल गया, कॉस्टली है, तो जो ऑक्सीडेशन होने के बाद रुथेनियम मेटल बचेगी, उसका ये ऑक्सीडेशन करके इसको वापस रुथेनियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चेंज कर देता है। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, किसके साथ में इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है वो किसका ऑक्सीडेशन करता है और किस में वो उसको चेंज कर देगा। देखें इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट किसका ऑक्सीडेशन करता है और किस में चेंज करेगा। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे इसके अंदर एक लाइन फर्स्ट लिखेंगे कि रुथेनियम टेट्राऑक्साइड एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, और डबल बॉन्ड को ऑक्सीकट करके ये उसको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो एल्कीन के डबल बॉन्ड पर रुथेनियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडेशन करके उसे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। एग्जांपल देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये क्या है, एक एल्कीन है। इस एल्कीन का यदि ऑक्सीडेशन करवाया जाए रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, सोडियम आयोडेट और CCl4 CH3Cn इसके साथ में, तब डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने से हमें CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में CH3 CH2 COOH, तो ये तो बन गया कीटोन, और ये साथ में बन गया यहाँ पे एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है वो कीटोन और एसिड में एल्कीन के डबल बॉन्ड को चेंज कर देता है।
उसके बाद देखें इसमें रुथेनियम टेट्राऑक्साइड था ना, उसने एल्किन का ऑक्सीडेशन कर दिया कीटोन और एसिड में। उसके बाद हम सेकंड लिखेंगे रुथेनियम टेट्राऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, ये किस का ऑक्सीडेशन है और कर सकता है। तो देखें इसके अंदर सेकंड में फर्स्ट तो आ जाएगा एल्किन का ऑक्सीडेशन। एल्किन का ऑक्सीडेशन करने पे ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। अब देखिए इसमें सेकंड में लिखा जाएगा कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो भी रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड के द्वारा एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इसमें लिखा जाए तो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज होंगे और 2 डिग्री दोनों ही इसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल है वो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड से ऑक्सीडाइज होकर कीटोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक लाइन और लिखें यहाँ पे नोट लगा के कि रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है RuO4 वो एस्टर ग्रुप को और एपोक्साइड ग्रुप को, एस्टर और एपोक्साइड इन दोनों को ही ये प्रभावित नहीं करता है। यदि एस्टर और इपोक्साइड का ऑक्सीडेशन रुथेनियम टेट्राऑक्साइड से करवाएं तब भी नहीं होगा, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। और यदि एल्कोहल्स के साथ में ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी, केवल वहां पे एल्कोहलिक ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होता है। एस्टर और एपोक्साइड ग्रुप है वो वहां पे रुथेनियम टेट्राऑक्साइड से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। अब देखते हैं इसमें एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट में लिखा जाए यहाँ पे RCH2OH, इसको हमने मान लिया प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये जो CH2 जिससे जुड़ा हुआ ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका यदि हम ऑक्सीडेशन कराएं रुथेनियम टेट्राऑक्साइड मेथिल साइनाइड CH3CN और CCl4 सॉल्वेंट लें और NaIO4 की प्रेजेंस में, तभी क्या बनाएगा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बना लेगा। यदि सेकेंडरी अल्कोहल्स लिया जाए RHOH तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड यानी RuO4 के द्वारा यही NaIO4 सेकेंडरी अल्कोहल्स है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये बनेगा इसका कीटोन। ठीक है, दोनों रिएक्शन लिखें कि अल्कोहल से किस प्रकार से ऑक्सीडाइज होंगे। तो इसके साथ में देखें इसको, किसी के अंदर यदि एस्टर वाला ग्रुप प्रेजेंट हो अल्कोहल में या फिर एपोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है वो उनको प्रभावित नहीं करता है, यानी उनको ऑक्सीडेशन है वो रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो देखें इसके अंदर क्या आएगा, इसमें आएगा आपका जैसे अपन एल्कोहल बना देते हैं RCH CH बना लिया, ये अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन हमने करवाया रुथेनियम टेट्राऑक्साइड से, साथ में लिया सोडियम आयोडेट और उसके साथ में हम लेंगे CCl4, उसके साथ में लिया जाएगा मेथिल साइनाइड। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये एपोक्साइड वाला ग्रुप है, इस एपोक्साइड ग्रुप को रुथेनियम टेट्राऑक्साइड प्रभावित नहीं करता है, नहीं करेगा तो ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ये केवल इस एल्कोहलिक ग्रुप का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ पे बनेगा RCHCHO C डबल बॉन्ड, केवल इस ग्रुप को ये COH ग्रुप में चेंज कर रहा है क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज कर देता है। ये रहेगा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा। लिखें इसको, उसके बाद नेक्स्ट देखें इसमें
ऑक्सीडेशन विद थेलियम नाइट्रेट, सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन विद थेलियम नाइट्रेट। ठीक है, थेलियम नाइट्रेट के द्वारा ऑक्सीडेशन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखें इसमें थेलियम नाइट्रेट इसी प्रकार से पढ़ेंगे, थेलियम नाइट्रेट किसका ऑक्सीडेशन किस में कर देगा, ये वाला उससे वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेलियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है सबसे पहले तो थेलियम NO3, थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें कितनी होती है +3 होती है। थेलियम नाइट्रेट इस प्रकार से होता है, वैसे ही जुड़ा हुआ इस प्रकार से होता है थेलियम ऑक्सीजन NO2 ऑक्सीजन NO2 ऑक्सीजन NO2, इसमें NO3 का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता थेलियम से इसका ऑक्सीजन है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। थेलियम नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसके अंदर +3। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन करेगा ना थेलियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन करेगा तो ये उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, +3 थी थेलियम नाइट्रेट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1 के अंदर आ जाएगा। और इस कारण से थेलियम नाइट्रेट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी होती है। इसमें ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिखेंगे कि थेलियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन करने के बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके +3 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण TlNO3 था, इसमें थेलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण से यानी इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा कमी है, तब बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति होती है। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब किसके द्वारा किसका ऑक्सीडेशन किस में किया जाएगा वो देखें इसमें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। 1 नंबर लगा के लिखे आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट में लिखा जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, उसमें आता है कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाने पे 1,2-डाई मेथोक्सी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाने पे 1,2-डाई मेथोक्सी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। किस प्रकार से होगा वो देखें। सबसे हम एल्कीन ले रहे हैं, सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे थेलियम नाइट्रेट से इस प्रकार से NO2 ठीक है। उसके बाद में ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा क्योंकि इसका क्या हो रहा है यहाँ पे +I इफेक्ट है, +I इफेक्ट के कारण से इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ जाएगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, तो CH2 नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से। थेलियम पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ आके जुड़ेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इससे बनेगा RCH पॉजिटिव CH2 और थेलियम, सीधे हम लिख दें ऑक्सीजन ONO2 ट्वाइस, 2 जुड़े हुए रह जाएंगे, ये पूरे के पूरे इसके साथ जुड़े हुए, ये बाहर निकल गया, बाहर निकलने वाला बना यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NO2, अब इसको NO2 बना के लिखें, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मेथनॉल से, मेथनॉल ये देखो, अब इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे बनेगा ऐसे जाएंगे ना इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव वाले चार्ज को खत्म करने के लिए वाला बॉन्ड जाएगा इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव इनके पास में जाएगा तो ये यहाँ पे निकल जाएगा HNO3 के फॉर्म में, और यहाँ पे बनेगा RCHO
CH3 CH2 थेलियम ONO2 ट्वाइस। वापिस इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3OH से, मेथेनॉल से। ये CH3OH हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे इस प्रकार से, और साथ में ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन जाएगा इस CH2 के पास में, तो यहाँ पे बनेगा RCH CH2 OCH3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OCH3। ठीक है, अब इसको 1 नंबर कार्बन माने, इसको 2 नंबर कार्बन बने, तो ये क्या है मेथोक्सी ग्रुप। ये भी क्या है मेथोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाईमेथोक्सी एल्केन। 1,2-डाईमेथोक्सी एल्केन। तो इस प्रकार से एल्केन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाने पर हमें 1,2-डाईमेथोक्सी कंपाउंड्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखें हम इसमें करेंगे स्टायरीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन करें ना वो मेथेनॉल सोलवेंट में कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेथेनॉल का यूज किया ना 2 बार, ये यहाँ पे सोलवेंट के रूप में यूज किया। अब हम करेंगे यहाँ पे स्टायरीन का ऑक्सीडेशन। स्टायरीन का ऑक्सीडेशन यदि इसकी प्रेजेंस में करवाई जाए तब तो वही रहेगा कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के ऊपर मेथोक्सी ग्रुप जुड़ेगा मेथेनॉल सोलवेंट की प्रेजेंस में, और अपने को यही 1,2-डाईमेथोक्सी कंपाउंड से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे सोलवेंट मेथेनॉल की जगह डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखेंगे तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए हम स्टायरीन का ऑक्सीडेशन, स्टायरीन में भी क्या है एल्कीन है एक प्रकार से। देखें एल्कीन वाला चल रहा है, स्टायरीन बनेगी इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड CH2 स्टायरीन। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C6H5, इस पूरे को C6H5 लिख दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी स्टायरीन है। यदि इसका ऑक्सीडेशन हम करवाएं थेलियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में और सोलवेंट लिया जाए वहां पे मेथेनॉल, तब दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या जुड़ेगा, जैसे पीछे वाले मैकेनिज्म थी सेम वैसे ही दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर मेथोक्सी ग्रुप के जुड़ने से वहां पे 1,2-डाईमेथोक्सी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड क्या बनेगा इसमें, यदि हम मेथेनॉल की जगह सोलवेंट ही दूसरा चेंज कर दें, इसी रिएक्शन में इसी स्टायरीन को लेके थेलियम नाइट्रेट से ऑक्सीडेशन करवाएं, लेकिन यहाँ पे सोलवेंट क्या रखें हम नाइट्रिक एसिड रखें, तब देखो क्या होगा। इसी का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देखिए इस साइड लिख रहे हैं हम, इस साइड करवा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, यही है थेलियम, इसको लिख देंगे हम स्टायरीन ONO2 थ्राइस, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से टूटेगा ये, तब यहाँ पे इस वाले से बनेगा OH नेगेटिव ग्रुप, OH नेगेटिव ग्रुप इस कार्बन पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा, तब यहाँ पे बनेगा C6H5 CHOH और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 और इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये थेलियम नाइट्रेट है, ये किस प्रकार से टूटेगा, वही है इसकी पोजीशन टूटने की, थेलियम पॉजिटिव प्लस में जैसे ऐसे था ना, ये थेलियम ऑक्सीजन NO2 और 2 ONO2 इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो यदि ये इस प्रकार से टूटे कि ये टूट गया मान लीजिए, तो इसमें से क्या निकलेगा NO3 नेगेटिव और यहाँ से क्या निकलेगा थेलियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, थेलियम पॉजिटिव ONO2 ट्वाइस, तो यहीं से वही बन रहा है अपना। अब इसमें से क्या होगा, थेलियम पॉजिटिव है ना वो CH2 नेगेटिव से आगे जुड़ गया, तब यहीं पे जोड़ देते हैं हम थेलियम ऑक्सीजन NO2 ऑक्सीजन NO2, ये बन गया। अब उसके बाद में देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाए, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाए,
इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जाने से नेगेटिव, इसके जाने से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब इसके अंदर देखें ये वाला बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस में HNO3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा एक तो HNO3, साथ में निकल जाएगा यहाँ पे थेलियम ऑक्सीजन NO2, और यहाँ पे थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +1। यही बोला था शुरुआत में कि ऑक्सीडेशन करने के बाद में थेलियम +3 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले कार्बन पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस कारण से ये पूरा C6H5 ग्रुप है यहाँ से हटके इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा C6H5 इस कार्बन से हटके इस पे आगे जुड़ गया, C6H5 से जुड़ा हुआ है CH2 से जुड़ा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास में पहले से, तो ये बन गया यहाँ पे एरिल एल्डिहाइड। तो ये लिखा जाएगा इसमें कि थेलियम नाइट्रेट से ऑक्सीडेशन करते समय एल्किन का यदि मेथेनॉल सॉल्वेंट विलायक लेंगे तब तो 1,2-डाइमेथॉक्सी कंपाउंड बनेगा, और यदि हम सॉल्वेंट के रूप में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं तो वहाँ पे एल्किन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखें आप इसमें अपन करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, थेलियम नाइट्रेट के द्वारा एल्काइन का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। हेडिंग लिखें इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, थेलियम नाइट्रेट से एल्काइन का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा देखें तो इसमें दो लाइंस आते हैं, एक तो एल्काइन यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे, एल्काइन में यदि दोनों साइड ही एरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन के इर्द गिर्द दो एरिल ग्रुप जोड़ दिए तो ये तो क्या बन गई आपकी डाई एरिल एल्काइन। अब इस डाई एरिल एल्काइन का ऑक्सीडेशन यदि हम करवाते हैं थेलियम नाइट्रेट से NO2 थ्राइस, और इसके साथ में हम लेते हैं थेलियम नाइट्रेट के साथ में CH3OH, मेथेनॉल में रख दें इसको। दूसरे हम इसके साथ में लेते हैं यहाँ पे डाई एल्किन यानी C6H5 की जगह दोनों जगह क्या रख देंगे CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप रख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्किल एल्काइन। इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन करा दे, दोनों एल्काइन है सिर्फ चेंज किया, इसमें क्या जुड़ा हुआ है एरिल ग्रुप और इसमें एरिल की जगह एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वही थेलियम नाइट्रेट लेंगे यहाँ पे, वही मेथेनॉल सॉल्वेंट लिया जाएगा। इसमें आता है कि यदि डाई एरिल एल्काइल का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाया जाए तो यहाँ पे दोनों जगह ही डबल बॉन्ड O जुड़ेगा यानी बेंजिल का फॉर्मेशन हो जाता है। C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, C6H5, इसका नाम हम बोलेंगे बेंजिल बन गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि डाई एरिल एल्काइन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाने पर बेंजिल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन यदि यहाँ पे एरिल की जगह एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब यदि थेलियम नाइट्रेट से मेथनॉल सॉल्वेंट में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो एसिलोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिलोइन बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O COH और ये CH3, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन आपके हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसका यदि आगे हम और करवाया जाए तो यहाँ पे H, यदि हालांकि इसका ऑक्सीडेशन आगे हम और करवाएं दोनों HH निकल के यहाँ भी बेंजिल बनेगा, लेकिन इसमें आया कि यदि डाई एल्किल एल्काइन का फॉर्मेशन डाई एल्किल एल्काइन का ऑक्सीडेशन यदि इससे करवाया जाए तो ये रिएक्शन यहीं तक जाकर के रुक जाती है, यह आगे बेंजिल में चेंज नहीं हो पाता है। इस कंपाउंड्स का नाम रहेगा एसाइलोइन, ठीक है। तो डाई एल्किल वाला क्या बनाएगा एसाइलोइन और डाई एरिल बनाएगा बेंजिल,
और ये डाई एल्किल का ऑक्सीडेशन इससे करवाने पर ये रिएक्शन यहीं पे जा करके रुक जाती है। यदि इसका हम आगे ऑक्सीडेशन और करवाएं तो ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एसिलोइन बनने के बाद में ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके अंदर अपन साइक्लोप्रोपेन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। साइक्लोप्रोपेन मतलब एपोक्साइड। एपोक्साइड है वो RuO4 रुथेनियम टेट्राऑक्साइड से तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाता है, तो साइक्लोप्रोपेन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से करवाया जा सकता है। देखो इसमें आप यहाँ पे 3 नंबर पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C6H5CH2CH और यहाँ पे ये बन गया ऑक्सीजन। साइक्लोप्रोपेन CH2 रहेगा ये। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का, सॉरी वो एपोक्साइड नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन का ऑक्सीडेशन है वो जब करवाया जाएगा थेलियम नाइट्रेट से मेथेनॉल की प्रेजेंस में, तो वही रहेगा इसके अंदर कि ये वाली जो रिंग है वो ब्रेक हो जाए यहाँ से यदि रिंग ब्रेक होती है तो इसमें क्या जुड़ेगा, वही इस कार्बन पे OCH3, इस कार्बन पे OCH3, सेम वही प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म देखो तो आप इसकी देख लो एक बार, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया सबसे पहले, अब ये ब्रेक होगा, थेलियम ONO2 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव और NO2, इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड जब इस प्रकार से टूटेगा तो इस CH2 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, इस कार्बन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, तब ये बनेगा C6H5CH2CH पॉजिटिव CH2 थेलियम ऑक्सीजन NO2 ऑक्सीजन NO2। अब इसके साथ में रिएक्शन करेगा ये मेथेनॉल CH3OH, ये NO2 नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे इससे क्रिया करने के लिए, NO3 नेगेटिव वाला चार्ज ऑक्सीजन पे, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले जाएगा पॉजिटिव के रूप में, ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव जाकर के इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा C6H5CH2CH3CH2 थेलियम और थेलियम के साथ में जुड़ा हुआ है ONO2। अब इसकी रिएक्शन हम वापस इसी के साथ में करवाते हैं, मेथेनॉल के साथ में वही ब्रेक होगा, यहाँ से रिएक्शन इस प्रकार से चली जाएगी आपकी, ये माइनस में निकलेगा, माइनस में ऑक्सीजन NO2, उसके साथ में निकलेगा थेलियम ऑक्सीजन NO2, और ये जो इसका नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो जा करके इस कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो इसमें बनेगा C6H5CH2CH3CH2OCH3, इस साइड से नंबरिंग करिए 1 2 3, तो ये मेथोक्सी ग्रुप है वो 1 और 3 पे जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाई मेथोक्सी कंपाउंड। तो इसमें लिखा जाता है कि साइक्लोप्रोपेन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से मेथेनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाने पर 1,3-डाई मेथोक्सी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखें इसमें थेलियम नाइट्रेट से लास्ट ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है कीटोन का, कीटोन। ठीक है, तो थेलियम नाइट्रेट से कीटोन का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से रहेगा वो देखें। इसके अंदर इसमें लिखा रहता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन थेलियम नाइट्रेट से मेथेनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यदि करवाया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में अल्फा नाइट्रो कीटोन बनते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे RCH2 C≡OCH3, ये हो गया अपना कीटोन। इस
कीटोन का ऑक्सीडेशन यदि थेलियम नाइट्रेट से मेथेनॉल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाया जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्फा नाइट्रोकीटोन प्राप्त होते हैं। अल्फा नाइट्राइटोकीटोन, ऑक्सीजन और ये NO2 इस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो ना उसको बोलते हैं नाइट्राइटो, और नाइट्रोजन यदि जुड़ा हुआ हो कार्बन से तो उसका नाम रहेगा नाइट्रो। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हम बोलेंगे नाइट्राइटोकीटोन। तो प्रोडक्ट के रूप में अल्फा नाइट्राइटोकीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे ये अल्फा नाइट्राइटोकीटोन किस प्रकार से बनेगा, मैकेनिज्म देखते हैं इसमें। अल्फा नाइट्राइटोकीटोन का फॉर्मेशन देखें, मैकेनिज्म इसकी। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कीटोन, कोई भी कीटोन ले लो, जैसे ये ले लिया हमने CH3, यहाँ पे इस साइड हमने C6H5 ऐड किया। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहले ये खुद ही एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा CH2 हाइड्रोजन इस प्रकार से। तो ये बॉन्ड यहाँ जाए और ये बॉन्ड यहाँ जाए तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव में जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये थी इसकी कीटो फॉर्म। और यही यदि इस प्रकार से चेंज हो जाए कार्बन OH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगी इसकी इनोल फॉर्म। ठीक है, अब इसकी इनोल फॉर्म किससे रिएक्शन करेगी, थेलियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगी यहाँ पे। ठीक है, देखें इसमें Tl ऑक्सीजन NO2 और ये यहाँ पे ऑक्सीजन, एक साथ में लिखते हैं इसको ऑक्सीजन NO2 ट्वाइस। तीन थे ना, एक को खोल के लिख दिया, दो को एक साथ में लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो ये क्या बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा तो माइनस में ऑक्सीजन NO2 इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पे चार्ज। आप देखें इसमें ये वाला इस प्रकार से आ जाएगा, उसके बाद देखें इसमें क्या आएगा, इस पे ये लोन पेयर है, ये यहाँ आएंगे और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। थेलियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये टूटने से तो थेलियम इस कार्बन से आगे जुड़ेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए बॉन्ड बनाने के लिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तब ये यहाँ पे बनाएगा C6H5C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पे रह जाएगा, केवल एक ने बॉन्ड बनाए CH2 और उसके साथ जुड़ जाएगा थेलियम, ऑक्सीजन NO2 और ऑक्सीजन का बन गया। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव 2 निकल रहा है ये आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और ये NO2, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो हाइड्रोजन टूटेगा आपका इस रूप में पॉजिटिव के रूप में। ये माइनस में किसके रूप में निकल गया, HNO3 के रूप में निकल गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज ये न्यूट्रल हो गया, तब ये यहाँ पे क्या बनाएगा C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 थेलियम ऑक्सीजन NO2 ऑक्सीजन NO2, ये बन गए यहाँ पे। उसके बाद देखो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आएगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको यदि हम यहाँ पे लिख दें ऑक्सीजन NO2, यहाँ पे आ गया। अब यदि ये वाला बॉन्ड टूटे यहाँ पे इस प्रकार से और ये वाला बॉन्ड टूटे नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड आगे जुड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें रिएक्शन में बाहर क्या निकलेगा, थेलियम ऑक्सीजन NO2 +1 में निकल गया, थेलियम +3 में लिया था। ये देखो क्या बनेगा C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 के साथ में ये ऑक्सीजन और उसके साथ में बन गया नाइट्रोजन। ये बन गया आपका ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा भी जुड़ा हुआ है नाइट्राइटो,
तो नाम हो जाएगा अल्फा नाइट्राइटो कीटोन। इस प्रकार से कीटोन का ऑक्सीडेशन अल्फा नाइट्राइटो कीटोन में हो जाता है। ये था आपका थेलियम नाइट्रेट से ऑक्सीडेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन का, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।